हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अतिशोषण के कारण कौन सी पादप जाति विलुप्ति के कगार पर है? पहला है सेंटेला, दूसरा है पोडोफाइलम, तीसरा है ग्लोरियोसा, चौथा है ये सभी। तो इस प्रश्न में यही पूछा गया है कि अतिशोषण के वजह से जो है कौन सी पादप जाति विलुप्ति के कगार पर है, यानी कि गायब होने की कगार पे है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो विलुप्ति क्या होता है, इसका मतलब देखते हैं। विलुप्ति की बात करें तो जीव विज्ञान में विलुप्ति में कह सकते हैं, विलुप्ति उस घटना को कहते हैं जब किसी जीव जाति का अंतिम जो सदस्य होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर संसार में उस जाति का कोई भी जीवित जीव अस्तित्व में नहीं होता है। अस्तित्व में नहीं होता है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव का प्राकृतिक वातावरण क्या हो जाता है, बदल जाता है और इनमें कह सकते हैं और इन बदली परिस्थितियों में पनपने और जीवित रहने की क्षमता नहीं होती है। और अगर हम बात करें अंतिम सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ ही उस प्रजाति में प्रजनन द्वारा वंश वृद्धि के संभावना भी जो है समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे विलुप्ति के कगार पर, अभी वो विलुप्त नहीं हुए हैं, विलुप्ति के कगार पर हैं, यानी कि बहुत ही करीब हैं विलुप्त होने के। तो पहला जो यहाँ पे विकल्प दे रखा है सेंटेला। सेंटेला क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सेंटेला की बात करें तो सेंटेला जो है एक ब्राह्मी बूटी और एक कह सकते हैं औषधीय वनस्पति होता है और इसका फैलने वाला छोटा छूप होता है जो नमी वाले स्थानों पर होता है। और इनके पत्तों की बात करें तो मांसल होते हैं और कुछ छत्राकार होते हैं तथा किनारों पर दंतुर होते हैं। क्या होते हैं? दंतुर होते हैं। और इसके पत्तों का व्यास लगभग आधा जो है इंच से लेकर 1 इंच तक हो सकता है। तो यहाँ पर सेंटेला की बात करें तो ये अभी विलुप्ति के कगार पर नहीं है, इनकी अभी बहुत सारी जो है संख्या अभी बाकी है। तो ये जो है विलुप्ति के कगार पर कह सकते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम की बात करें तो पोडोफाइलम जो है ये बर्बेरिडेशिया परिवार में कह सकते हैं फूलों के पौधे की एक प्रजाति होती है। तो यहाँ देखते हैं पोडोफाइलम के बारे में। पोडोफाइलम, और ये जो पोडोफाइलम होते हैं अफगानिस्तान से लेकर चीन हो गए और दक्षिण पूर्व कनाडा से मध्य और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक जो है ये देखी जाती है। और कह सकते हैं इसका जो जीनस है उसको सबसे पहले 1783 में। अब चलिए दूसरे विकल्प की बात करते हैं जो दे रखा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम की बात करें तो ये जो है बर्बेरिडेशिया परिवार में फूलों के पौधे की एक प्रजाति होती है जो
अफगानिस्तान से चीन और दक्षिण पूर्व कनाडा से मध्य और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तक जो है ये देखी जाती है। और इसके जीनस को जो है सबसे पहले कार्ल लिनियस ने वर्णित किया था। लिनियस ने वर्णित किया था। उसके बाद ये जो है पाए जा सकते हैं जो पर्वत की चोटियां होती हैं उनमें। उसके बाद ये जो है पोडोफोलियम जो होते हैं, फाइलम जो होते हैं, वो एक पौधा होता है और इसमें क्या देखा जाता है, पके फल को छोड़कर पूरा पौधा ही जहरीला होता है। और कह सकते हैं पूरे पौधे का शरीर ही जहरीला होता है पके फल को छोड़कर। और इससे जो है पोडोफाइलिन जो है एक पदार्थ निकलता है जिसका उपयोग त्वचा पर किया जाता है। तो ये जो पोडोफाइलम होते हैं इनकी संख्या जो है अभी के समय में बहुत ही कम हो गई है और ये अभी विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारे उत्तर जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पोडोफाइलम की संख्या में जो है बहुत ही ज़्यादा अभी गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे कह सकते हैं वातावरण में परिवर्तन की वजह से ये खुद को जो है ढाल नहीं पाए हैं और इस वजह से इनकी जनसंख्या जो है कह सकते हैं इनकी संख्या में बहुत ही भारी गिरावट आई है और विलुप्ति के कगार पर है। तो ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ग्लोरियोसा की, जिसे हम कलीहारी भी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं कलीहारी। तो कलीहारी की बात करें जिसका वानस्पतिक नाम होता है ग्लोरियोसा सुपरबा। ये एक सुंदर बहुवर्षीय वृक्षारोही लता होता है और ये कॉलिचकेशी परिवार का सदस्य होता है। इसके सुंदर पुष्पों के कारण जो है अग्निशिखा के नाम से भी ये जाना जाता है और ये जंगल में सामान्य रूप से मिलता है और ये अभी के समय में बहुत ज़्यादा संख्या में है और कह सकते हैं सामान्य रूप से मिलता है। और इनका अगर आकार की बात करें तो आयताकार होता है। उसके बाद अंग्रेजी के भी के आकार के सफ़ेद रंग के होते हैं। ये अफ्रीका, एशिया, श्रीलंका और संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। तो भारत में भी ये कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे कि असम और दक्षिणी प्रायद्वीप तक ये जो है पाए जा सकते हैं और कुछ रोगों के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे कोष्ठ रोग, अल्सर, बवासीर के लिए। तो ग्लोरियोसा जो है अभी के समय में इनकी जनसंख्या की बात करें, संख्या भी बहुत ज़्यादा है और ये विलुप्ति के कगार पर नहीं है। तो इसमें ये जो है क्या हो जाएगा, गलत। हमारा अंतिम दे रखा है ये सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमने देखा ए और सी क्या है, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।